देखो, दिस इज योर गेम्स एंड स्ट्रेटजीज. दिस इज ए पार्ट ऑफ योर DSC फर्स्ट पेपर, probability linear programming. See, first we will see its introduction. See, many practical problems require decision making in a competitive situation when there are two or more opposing parties with conflicting interest and where the action of one depends upon the one taken by the opponent. ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रैक्टिकल या ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट है, तो मोस्ट ऑफ द पोर्शंस आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स. तो इसमें हमें कुछ डिसीजन लेना पड़ता है. डिसीजन कैसा? कुछ कंपटीशन जैसे हो रहा है तो उसमें डिसीजन लेना है. ये कंपटीशन किसके बीच में है? इसमें दो या दो से ज्यादा पार्टी रहती हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं और उनका अपना अपना इंटरेस्ट है, विथ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट. और जो अपोनेंट है या जो विरोधी है उसको पहले वाले का क्या एक्शन लेना है वो हमें पता रहता है. हम लोग उसका एग्जांपल देखें. फॉर एग्जांपल, candidates for an election, advertising and marketing campaigns by competing business firms, countries involved in military battles, etc. They have their conflicting interest. ये ठीक है, कोई इलेक्शन में है तो वहां पे दो लोग हैं या दो से ज्यादा, तो उनके बीच में उनका कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है. एडवर्टाइजिंग है, अलग अलग एजेंसी एडवर्टाइज करती है, उनका इंटरेस्ट है. Redmi Note 7. Who is this Redmi Note 7? अपने अपने नाम से आओ. यह है मार्केटिंग कैंपेन कोई कर रहा है. क्या पढ़ा रहे सर? हैं? कौन है क्या भाई पढ़ा रहे? ये? क्या नाम है? Redmi Note 7. Who is this Redmi Note 7? अपना नाम लिखो इसमें. क्या नाम है तेरा? बोलो. Redmi Note 7 गायब हो गया. चला गया, चला गया. चला गया. यही अपने अपने नाम देखो. तुम लोग इतना दिन से ऑनलाइन क्लास हो रहा है, कम से कम अपना नाम और कोशिश करो कि रोल नंबर भी उसमें सही सही टाइप करके आए, ताकि दिखाई दे अटेंडेंस मांगा जा रहा है, विश्वविद्यालय मांग रहा है. वरना नाम रहेगा तो हम कैसे अटेंडेंस दे पाएंगे किसी का? अंशिका गुप्ता. ठीक है. इन ए कॉम्पिटिटिव सिचुएशन द कोर्सेज ऑफ एक्शन और यू कैन से ऑल्टरनेटिव्स टू पीपल. अंशिका गुप्ता एंड बबली. अरे भाई तुम लोग टाइम पर आओ ना, बार बार बीच में ज्वाइन करने से डिस्टर्ब हो जाता है. फॉर इच कॉम्पिटिटर मे बी आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट. ठीक है. ए कॉम्पिटिटिव सिचुएशन विल बी कॉल्ड ए गेम. कोई कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसको हम लोग गेम कहेंगे. कब कहेंगे? इफ इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. अगर ये चार प्रॉपर्टी वो फुलफिल करता है तभी हम कहेंगे उसको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन. देखा जाए चार प्रॉपर्टीज क्या है. फर्स्ट है, देयर आर ए फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स या पार्टिसिपेंट्स कॉल्ड प्लेयर्स. यानी जितने भी लोग उस खेल में शामिल हैं उनको फाइनाइट नंबर है, ये नहीं कि इनफाइनाइट हो जाएंगे. और उनको हम लोग ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स विल बी कॉल्ड एज ए प्लेयर. सेकेंड, ईच प्लेयर हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज और ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू हिम. यानी कि हर प्लेयर के पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटजी है, या उसको कह रहे हैं हम लोग ऑल्टरनेटिव है, अवेलेबल टू हिम. फिर थर्ड है, ए प्ले ऑफ द गेम टेक्स प्लेस व्हेन ईच प्लेयर एम्प्लॉयज हिज स्ट्रेटजी. यानी कि जब तक कोई प्लेयर उसमें शामिल नहीं होगा, अपना खेलेगा नहीं, तब तक वो गेम नहीं होना कहला जाएगा. यानी कि अगर कोई क्रिकेट भी होता है तो अगर दोनों पार्टी नहीं खेलेगी तो वो क्रिकेट खेल नहीं कहलाएगा. फिर फोर्थ हो गया, एवरी गेम रिजल्ट्स इन एन आउटकम. यानी कि कोई आउटकम, कोई रिजल्ट आना चाहिए, इधर विनिंग और लॉस, इनमें से कोई ना कोई एक आउटकम आना चाहिए. दैट इज लॉस और गेन और ए ड्रॉ. एक ड्रॉ का सिचुएशन भी आता है मोस्टली क्रिकेट में या फुटबॉल में भी. यूजुअली कॉल्ड पे ऑफ टू सम. टाई भी हो जाता है सर कभी. क्या हुआ जी? टाई भी हो जाता है सर. आवाज, हाँ टाई भी हो जाता है.
अब वो तो क्रिकेट में अलग अलग तरह का सिचुएशन को डिफाइन कर दिया है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, या तो विन होगा या लॉस होगा या ड्रॉ हो जाएगा। टाई का तो बात, वो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि टाई कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह का एक हम लोग के पास एग्जांपल है 2% जीरो सम गेम। इस तरह का क्या है और देखते हैं इसको। गेम्स हैविंग द जीरो सम कैरेक्टर, सब बार बार आना जाना। Games having the zero-sum character, that the algebraic sum of gains and losses of all the players is zero are called zero games, zero sum games। यानी कुछ गेम ऐसा है जिसमें कि जो टोटल लॉस या टोटल गेन है वो हो जाता है जीरो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज जीरो सम गेम। द प्लेयर डज नॉट एड ए सिंगल पैसा टू द टोटल वेल्थ ऑफ ऑल द प्लेयर। अगर सभी प्लेयर्स का टोटल वेल्थ देखेंगे तो किसी को न मिलता है न किसी को जाता है। That is why we call it zero sum game. It merely results in a new distribution of initial money among them। खाली होता क्या है कि जो इनिशियल मनी लगाया गया गेम में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसी को मिल जाता है ज्यादा, किसी को नहीं मिलता है। जैसे जुआ होता है या गैम्बलिंग होता है, तो उसमें भी क्या है, 100 रुपए अगर टोटल है दोनों लोग के पास, तो किसी के पास 100 का 90 पहुंच जाएगा, किसी के पास 10 ही रहेगा, बट जो टोटल है वो 100 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। Zero-sum games with two players are called two-person zero-sum game, or we sometimes call it rectangular games. In this case, the loss or gain of one player is exactly equal to the gain or loss of the other. ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन किसी का है तो पूछो मुझे। नो सर, ठीक है। हाँ बोलो, बोलो जी। कोई क्वेश्चन नहीं है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है द गेम resulting from a two-person zero-sum game can be represented in the matrix form। तो जो दो 2% जीरो सम गेम को हम एक मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं, यूजुअली इसको हम क्या कहते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, टू इलस्ट्रेट, मैंने कैसे हुआ इसके बारे में देखा जाए। कंसिडर ए 2-person कॉइन टॉसिंग गेम, यानी कि दो लोग एक कॉइन टॉस कर रहे हैं। ईच प्लेयर टॉसेस एन अनबायस्ड कॉइन साइमल्टेनियसली, यानी एक कॉइन है, अनबायस्ड है और हर प्लेयर को दिया जाता है उसको टॉस करने के लिए। प्लेयर बी pays ₹7 to A if HH occurs। HH means H stands for head। अगर हेड आता है दोनों बार तो प्लेयर बी ए को ₹7 देगा, एंड ₹4 if TT occurs। और अगर दोनों में टीटी आता है टेल टेल तो ₹4 देगा। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। नो सर। अदरवाइज प्लेयर प्लेयर ये इसमें एल मिसिंग हो गया। अदरवाइज प्लेयर ए पेज ₹3 टू बी। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं आता है तो प्लेयर ए बी को देगा ₹3। ठीक, दिस 2-person गेम इज ए जीरो सम गेम। ये जो दो लोग का गेम है क्या है, जीरो सम गेम है। सिंस द विनिंग ऑफ वन प्लेयर आर द लॉसेस फॉर द अदर, यानी कोई एक अगर जीत रहा है, जितना जीत रहा है उतना ही दूसरा हार रहा है, तो टोटल जो सम होगा वो जीरो हो जाएगा। Each player has his choices from amongst two pure strategies H and T। यानी कि दो स्ट्रेटेजी है, आइदर हेड और टेल, तो हर प्लेयर के पास चॉइस है कि या तो हेड पाए या तो टेल पाए। If we agree conventionally to express the outcome of the game in terms of the payoffs one player only, suppose A, then the above information yields the following payoff matrix in terms of the payoff to the player A। प्लेयर ए के लिए हम लोग कर सकते हैं, क्लियरली द एंट्रीज इन बीस पे ऑफ मैट्रिक्स विल बी जस्ट द नेगेटिव। अब बी का क्या होगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा ताकि जीरो सम हो जाए। अब देखो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है, इसमें कुछ कोई क्वेश्चन अगर है तो बोलो अभी तक में।
अभी तक में कोई दिक्कत है तो पूछो मुझे। नो सर। अच्छा ठीक है, तो हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे। In each payoff matrix, so that the sum of payoff matrices for player A and player B is ultimately a null matrix. ठीक, we generally display the payoff matrix of that player who is indicated on the left side of the matrix. ठीक, लेफ्ट साइड जैसे मैट्रिक्स है तो लेफ्ट साइड वाला है, इसका पे ऑफ हम लोग लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एज पे ऑफ मैट्रिक्स में बी डिस्प्लेड एज बिलो। देखो प्लेयर ए हो गया, प्लेयर बी एच टी। अगर एच एच आता है तो प्लेयर ए को प्लेयर बी देगा 7 रुपए, और अगर एच टी आ गया देन प्लेयर बी प्लेयर ए को देगा -3। इट मीन्स प्लेयर ए बी को देगा 3 रुपीज। फिर अगर टी एच आ जाएगा तो भी प्लेयर ए देगा बी को 3 रुपीज, या बी ए को देगा -3 रुपीज। और अगर टी टी आ गया तो प्लेयर ए को प्लेयर बी देगा 4 रुपए। ठीक, ये ए का प्ले ऑफ मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली प्लेयर बी का देखो हम प्ले ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दिए हैं, एच टी प्लेयर ए प्लेयर बी का है तो -7 3 एंड 3 और -4। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जब तुम ऐड कर दोगे देन यू विल गेट नल मैट्रिक्स। तो वही ये कहता है, इज अल्टीमेटली ए नल मैट्रिक्स। ठीक, इसमें कोई क्वेरी है? एनी क्वेरी? नहीं है? फिर आ जाओ, इसमें देखो क्या रिमार्क लिखता है। A strategy is called pure if one knows in advance of the play that it is certain to be adopted, irrespective of strategy the other may choose. ठीक, प्योर कहेंगे अगर जो एक खिलाड़ी है उसको खेल शुरू होने से पहले ही उसको जानकारी है कि क्या स्ट्रेटजी दूसरा चुन सकता है। What the strategy the other may choose, the one player knows it in advance of the play. ठीक है, ये तो एडवांस में पता है कि अगर हमारा एच आएगा तो अगले प्लेयर का या तो एच आएगा या तो टी आएगा, ये उसको पहले ही से पता है, खेल शुरू होने से पहले ही। तो इस केस में दिस स्ट्रेटजी विल बी कॉल्ड ए प्योर स्ट्रेटजी। इसके बाद तुम लोग का एक प्रिंसिपल है मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स प्रिंसिपल है, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेंगे और रेस्ट हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। कोई डिफिकल्टी अगर लग रही है तो बोलो मुझे, और अपने साथी जो लोग और हैं उनको भी बोलो कि क्लास ज्वाइन करें। देखो द मैक्सिमिन मिनिमैक्स प्रिंसिपल, देखो यहाँ we shall now explain the so-called maximin minimax principle for the selection of the optimal strategies by the two players. दो प्लेयर हैं उसमें ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगा उसके सिलेक्शन के लिए ही हम लोग मैक्सिमिन मिनिमैक्स प्रिंसिपल को देखते हैं। We assume that both the players are conservative. Conservative means while employing his strategy A1, player A believes that his opponent knows that he is going to employ A1. देखो ये कितना बढ़िया है, जब प्लेयर ए स्ट्रेटजी A1 एम्प्लॉय कर रहा है, लगा रहा है, तो प्लेयर बी को मालूम है कि प्लेयर ए स्ट्रेटजी A1 लगा रहा है। एंड सिमिलरली द प्लेयर बी बिलीव्स सो अबाउट प्लेयर ए व्हाइल एम्प्लॉयिंग हिज मूव। और जब प्लेयर बी B1 या B2 में से कुछ भी चल रहा है तो उसको पता है कि प्लेयर ए A1 A2 A3 में से क्या उसका मूव होगा। ये बहुत बड़ी बात है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। जुए में ये नहीं पता रहता है, या कुछ और खेल है उसमें ये जानकारी नहीं रहती है। टू इलस्ट्रेट द मैक्सिमिन मिनिमैक्स प्रिंसिपल, let us consider a 2% zero sum game with the following 3/2 payoff matrix for player A. ये प्लेयर के लिए 3/2 payoff matrix है, 3 means 3 rows and 2 means 2 columns. This is for strategies B1 B2 of player B and this is A1 A2 A3 of player A. Let the pure strategies of the two players be designated by SA is equal to A1 A2 A3 and FB is your B1 B2. ठीक है?
Suppose that player A starts the game. मान लो कि player A game start किया, knowing fully well that whatever strategy he adopts, B will select that particular counter strategy which will minimize the payoff to A. Suppose A2 शुरू कर रहा है तो B वही स्ट्रेटजी करेगा जिससे कि A को कम से कम पे ऑफ करना पड़े, ताकि B का कम से कम लॉस हो या A को मिनिमम गेन हो. Thus, if A selects the strategy A1, अगर प्लेयर A1 स्ट्रेटजी को सेलेक्ट किया, then B will reply by selecting B2. B तो क्या है, अगर B1 सेलेक्ट करेगा तो 9 रुपए देगा, B2 सेलेक्ट करेगा तो 2 रुपए देगा, तो B क्या करेगा, B2 को सेलेक्ट करेगा ताकि कम इसको देना पड़े. As this corresponds to the minimum payoff to A in the first row corresponding to A1. ठीक है. ठीक. Similarly, if A chooses the strategy A2, अगर A ने A2 strategy लिया, he may gain 8 or 6, ये 8 या 6 में से कुछ भी पा सकता है, depending upon the strategy chosen by B. However, A can guarantee a gain of at least minimum of 8 or 6. ये 8 या 6 में से मिनिमम इसको मिलेगा, इसका गारंटी, regardless of the strategy chosen by B. B चाहे जो भी करे, या B1 करे या B2 करे, लेकिन A को मिनिमम 6 रुपीज या 6 पॉइंट्स मिलना तय है. In other words, whatever strategy A may adopt, he can guarantee only the minimum of the corresponding row payoff. ठीक, A कोई भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करे, जो रो का मिनिमम है वो उसको मिलना ही मिलना है. Naturally, A would like to maximize his minimum gain. जो इसका मिनिमम गेन हो रहा है उसको वो मैक्सिमाइज करना चाहेगा. In the above example, the selection of strategy A2 gives the maximum of the minimum gain to A. एक जो मिनिमम गेन हो रहा है उसका मैक्सिमम देना होगा. We shall call this gain as the maximin value of the game and the corresponding strategy as the maximin strategy. The maximin value is indicated in bold type with a star. जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग एक स्टार लगा देंगे. अरे बाबा, कितना देर से ये लोग ज्वाइन करता है. पवन कुमार प्रजापति, इसे ऐसे लेट से ज्वाइन करोगे तो कैसे चलेगा. On the other hand, player B wishes to minimize his losses. अब player B क्या चाहेगा कि उसका लॉस कम से कम हो. If he plays strategy B1, अगर वो B1 स्ट्रेटेजी को प्ले कर रहा है, this one, his loss is at the most maximum 9, 8 और 6. तो इस 9, 8 और 6 में से उसका मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, 9 हो सकता है, regardless of what strategy A has selected. A कुछ भी ले, A1, A2, A3 कुछ भी ले, अगर B1 स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करेगा तो at the most उसको 9 पे करना पड़ेगा. He can lose no more than maximum of 264. जो 264 है उसका मैक्सिमम 6 है, इस 6 से ज्यादा वो नहीं लूज करेगा अगर वो B2 स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट करता है. This minimum of the maximum losses will be called the minimax value of the game and the corresponding strategy the minimax strategy. ठीक है. The minimax value is indicated in bold time marked with this asterisk. इसको हम लोग asterisk बोलते हैं. जो minimax value है उसमें हम लोग इस asterisk लगा देंगे. We observe that in the present example the maximum of row minima is equal to the minimum of the column maxima. यानी कि maximum of row 6 है, minimum of column 6 है, दोनों बराबर है. और maximum over I, minimum over j, aij is equal to 6. This is equal to minimum over j, maximum over I, aij, where I is varying from 1 to 3. Mean this is for row and j is varying from 1 to, this is for column. The selection of maximum and minimax strategies by A and B was based upon the so-called maximin minimax principle, which guarantees the best of the worst results. In such cases where the maximum value of the game is equal to the minimax value of the game, the corresponding pure strategies are called optimum strategies. So
This is all about for today. If you have any query or any difficulty, ask your questions here and we will discuss it in the next class.